हेलो एवरीवन, दिस इज अभिलाष फ्रॉम योनेस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एश रिपोर्ट। अब ये एश रिपोर्ट जो है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2020-21 के लिए अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है। अब ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली इंडिया में हायर एजुकेशन का क्या स्थिति है इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देता है। इसमें जो भी स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा। दिस फैक्ट्स एंड फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। वहां पे अगर आपको सवाल आता है एजुकेशन रिलेटेड तो आप ये डेटा वहां पे कोट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले ये देखिए, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 अभी रिसेंटली पब्लिश किया गया है। अब सबसे पहले तो ये एश रिपोर्ट या फिर एश सर्वे होता क्या है, कौन कंडक्ट करता है, तो ऑब्वियस बात है इट इज रिलेटेड टू द एजुकेशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करेगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले टू पोर्ट्रे द स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन इन द कंट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज एंडेवर्ड टू कंडक्ट एन एनुअल वेब बेस्ड ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन सिंस 2010-11 2010-11 से शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। नाम क्या है इस सर्वे का? एश सर्वे या फिर ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। द सर्वे कवर्स ऑल द इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री एंगेज्ड इन इंपार्टिंग हायर एजुकेशन, जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज हो या फिर जो भी डिग्री रिलेटेड है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स वगैरह जो देते हैं, इनका ये क्या करता है, ये रिपोर्ट सर्वे करता है। डेटा इज बीइंग कलेक्टेड ऑन सेवरल पैरामीटर्स, ठीक है, सच एज टीचर्स, स्टूडेंट्स एनरोलमेंट, प्रोग्राम्स, एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, एजुकेशन फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारी चीजों पे क्या किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है और वो डेटा को कंपाइल करके फिर क्या बनाया जाता है, ये एश रिपोर्ट फाइनलाइज किया जाता है। अब इसमें कौन से पैरामीटर्स को कंसिडर किया जाता है वो भी देखते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंटल सच एज इंस्टीट्यूशन डेंसिटी, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, प्यूपिल टीचर रेशियो, जेंडर पैरिटी इंडेक्स, पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर विल ऑल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेटा कलेक्शन थ्रू एश, ठीक है। दीज आर यूजफुल इन मेकिंग इन्फॉर्म पॉलिसी डिसीजन। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, गवर्नमेंट को जो भी पॉलिसी डिसीजन रिगार्डिंग हायर एजुकेशन लेना है या फिर कुछ पॉलिसीज अगर बनानी है तो ऐसे कंडीशन में उनके पास में डेटा होना बहुत आवश्यक है। तो ये डेटा उनको प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, ये एश रिपोर्ट करता है। कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्या है सर्वे के? तो सबसे पहला है टू आइडेंटिफाई एंड कैप्चर ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग इन द कंट्री, एंड सेकंड collect the data from the higher education institutions on various aspects of higher education. So these two are the ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एश रिपोर्ट। उसके बाद में सैंपल साइज कितना होता है, तो यहाँ पे देखिए मतलब कितने बच्चों का या फिर कितने यूनिवर्सिटीज का यहाँ पे ये किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एश फाइंडिंग्स आर बीइंग बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ 1084 यूनिवर्सिटीज। कितने कॉलेज? 40,176 कॉलेज, एंड स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस कितने ये किए जाते हैं सर्वे? 8,696 इंस्टीट्यूशन। देखिए बेटा, ये आपको प्रीलिम्स मेंस पर्सपेक्टिव से याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको सैंपल साइज कितना मैं आपको बता रहा हूं। देयर आर टोटल, अब पूरे यूनिवर्सिटीज इंडिया में कितने? 1113 यूनिवर्सिटीज, 43,796 colleges and 11,295 standalone institutions are there in the country। इनमें से इतना जो सैंपल साइज रहता है वो क्या किया जाता है, उससे डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसके बेसिस पे एश रिपोर्ट जो है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है, ठीक है। अब इसमें फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब फाइंडिंग कौन से का वो देखते हैं। द एनरोलमेंट इन बीटेक एंड बी प्रोग्राम इन द रेगुलर और फुल टाइम मोड हैज ड्रॉप्ड बाय 10%। मतलब जो इंजीनियरिंग के कॉलेजेस है जिसमें बीटेक या फिर बी की डिग्री दी जाती है, इसमें लगभग 10% का क्या हो चुका है, एनरोलमेंट में गिरावट हो चुका है। फ्रॉम 40.85 लाख इन 2016-17 टू 36.63 लाख इन 2020-21। आपको भी पता होगा दोस्तों कि जब 2008 से लेके 2015 तक का जो समय था, ये बूमिंग पीरियड था इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए। ज्यादातर बच्चे जो भी मतलब आए दिन ग्रेजुएशन के लिए जा रहे थे वो मोस्टली क्या ले रहे थे, इंजीनियरिंग ले रहे थे। बट अभी जो ट्रेंड है दिन ब दिन क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ऑल्दो द डेटा शोज अ मार्जिनल अपटेक ऑफ 20,000 इन एनरोलमेंट नंबर्स फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स बिटवीन एकेडमिक ईयर 2019-20 एंड 2020-21, बट द एब्सोल्यूट एडमिशन नंबर्स आर स्टिल द लोवेस्ट इन 5 years। मतलब पिछले 5 साल में जो भी एनरोलमेंट बीटेक और बी के कोर्सेस में हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो चुका है, ठीक है। इसके बहुत सारे कारण है, वो भी हम लोग देखेंगे। दूसरा फाइंडिंग क्या है कि थोड़ा जेंडर वाइज अगर ये डेटा देखते हैं इंजीनियरिंग रिलेटेड, तो जेंडर वाइज डेटा देखिए। करंटली बीटेक हैज 23.20 lakh enrolled students, of which 28.7% are women. Out of 13.42 lakh students enrolled in BE, 28.5% are वुमेन। मतलब ये भी चीज हमको क्या बताता है कि भाई वुमेन का जितना एनरोलमेंट होना चाहिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस में उतना एनरोलमेंट नहीं है विज़
जो मेल कैंडिडेट्स है उनके लिए। ओवरऑल कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज द मोस्ट पॉपुलर ब्रांच अमंग स्टूडेंट्स, फॉलोड बाय मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब बेसिकली देखिए दोस्तों कि जो मेजर ब्रांच बच्चे ज्यादातर जो ब्रांच चुन रहे हैं वो कौन सी ब्रांच है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इवन आज के टाइम में अगर देखते हैं तो कट ऑफ पूरे इंडिया में कंप्यूटर इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगेन द स्कोप, जो भी ज्यादा बच्चे कंप्यूटर इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करने का कारण है एम्प्लॉयबिलिटी। ठीक है, आप देखते हैं कि इंडिया इज द आईटी हब ऑफ द वर्ल्ड, तो ऐसे कंडीशन में इंडिया में आईटी के जॉब्स आर अवेलेबल इन एम्पल, बट एज कंपेयर टू आईटी जॉब्स जो कोर सेक्टर है, कोर सेक्टर में जॉब नहीं है, और कोर सेक्टर में जो स्केलेबिलिटी है, मतलब जो पैकेजेस बढ़ने का ऑप्शन है वो भी बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू द आईटी सेक्टर। सो दैट्स व्हाई मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग आफ्टर अ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इवन आए दिन आप देखते हो कि मैकेनिकल वाला बंदा भी आ जाके आईटी में जाता है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकल वाला बंदा भी आ जाके आईटी में जाता है। अगेन जो वहां पे पैकेजेस है वो पैकेजेस बहुत अच्छे मिलते हैं, और वहां पे द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी गुड एज कंपेयर टू द कोर सेक्टर। सो ये कारण है। उसके बाद आते हैं, देखिए अब ये स्टैटिस्टिक्स है कि कौन से अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में कितना कितना बढ़ोतरी हुआ है एज कंपेयर टू द लास्ट रिपोर्ट। तो यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स अगर देखते हैं तो बैचलर ऑफ आर्ट्स में जो एनरोलमेंट रेशियो है दैट इज हाईएस्ट इन द कंट्री। ठीक है, 2016-17 में जो लगभग 80 लाख के करीबन लोगों ने एनरोलमेंट किया था, 2020-21 में 85, इंक्रीज ऑफ 5.74%। दूसरे नंबर पे आता है बैचलर ऑफ साइंस, इसमें भी जो एनरोलमेंट अभी फिलहाल है दैट इज 47.2%, तो 47.2 लाख स्टूडेंट्स, मतलब कितना इंक्रीज हुआ है, 6.62%। तीसरे नंबर पे आता है बैचलर ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स में जो फिलहाल एनरोलमेंट बच्चों का है वो 37.9 लाख। ठीक है, इसमें कितना इजाफा हुआ है, 8.8%। एंड चौथे नंबर पे आता है इंजीनियरिंग का। ठीक है, इसमें बीटेक और बी, ठीक है, इसका एनरोलमेंट 2016-17 में था 40.8 लाख, और इसकी गिरावट कितनी हुई है, 36.6 लाख तक, मतलब ऑलमोस्ट 10% से रिडक्शन हुआ है इन एनरोलमेंट फॉर इंजीनियरिंग। उसके बाद बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, इसमें 14.02 लाख, और आखिरी वाला है बैचलर ऑफ मेडिकल एंड मेडिसिन एंड बैचलर। ठीक है, इसमें 2.97 लाख। अब इसमें देखिए तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, फिर मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें भी क्या हो चुका है, उसमें भी एनरोलमेंट में रिडक्शन देखा गया है। ठीक है, सो इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन, इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन 2020-21 में कौन से फील्ड में या फिर कौन से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में कितने ज्यादा बच्चों ने परसेंटेज वाइज एनरोलमेंट किया वो देखते हैं। सबसे ज्यादा एनरोलमेंट हमने अभी बताया, आर्ट्स और बीए अकाउंट्स फॉर 33.5% ऑफ द टोटल एनरोलमेंट इन द अंडर ग्रेजुएट लेवल। सेकंड, साइंस और बीएससी प्रोग्राम है, इसमें 15.5% बच्चों का एनरोलमेंट हुआ है। तीसरे नंबर पे आता है कॉमर्स विच हैज कॉर्नर्ड 13.9% शेयर, एंड चौथे नंबर पे आता है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विच रिप्रेजेंट 11.9% जो बच्चे हैं उनका एनरोलमेंट इंजीनियरिंग में हुआ है। अब बेसिकली इंजीनियरिंग का पहले नंबर तीसरे नंबर पे आता था, बट अभी चौथे पे गया, मतलब क्या दिन ब दिन इंजीनियरिंग का जो क्रेज है बच्चों में वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इश्यूज विथ हायर एजुकेशन। अब ये इश्यूज क्या है हायर एजुकेशन के साथ में, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे देयर वर नो टेकर्स फॉर 51% ऑफ 15.5 लाख अंडर ग्रेजुएट्स सीट्स इन 3291 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन 2016-17। अब बेसिकली ये जो डेटा है, इंडियन एक्सप्रेस ने एक सर्वे किया था, डिवाइडेड डिग्री नाम का एक इन्वेस्टिगेशन किया था। वो डिवाइडेड डिग्री के अंडर में उनको पता चला कि भाई क्या, कि जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस है 3291 जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, उसमें से लगभग जो 51% बच्चे हैं, ठीक है, उनको कोई कंपनी जॉब देने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब क्या, कि उनका जो डिग्री है वो डिग्री सिर्फ नाम मात्र डिग्री है, उसमें एक्चुअली उनको सीखने को कुछ भी नहीं मिला है। सो नेक्स्ट, ग्लेयरिंग गैप्स इन रेगुलेशन इंक्लूडिंग एलिज करप्शन, ये भी बहुत कॉमन चीज है। विशियस साइकिल ऑफ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब्स एंड फैकल्टी। अब आपको पता होगा कि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल तो जाते हैं, उनको परमिशन तो दी जाती है, बट प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास में प्रॉपर लेबोरेटरी स्ट्रक्चर, प्रॉपर जो लैब होनी चाहिए वो उनके पास नहीं रहती। अगर लैब रहती है तो इक्विपमेंट नहीं रहते, अगर इक्विपमेंट नहीं रहते तो टीचर नहीं रहते, और टीचर भी हाईली क्वालिफाइड चाहिए ऐसे हायर लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद नॉन एक्जिस्टेंट लिंकेजेस विद इंडस्ट्री, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, कि आज भी हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या फिर हमारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जो भी वहां पे एजुकेशन इंपार्ट किया जाता है, उसका और इंडस्ट्री का कुछ भी तालमेल नहीं है, या फिर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है और हम लोग क्या एजुकेशन दे रहे हैं, इसका कुछ मैचिंग नहीं होता है, और उसके कारण बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन होने के बाद भी उनको प्रॉपरली जॉब नहीं मिल पाता है। ठीक है, इसके कारण दिन ब दिन अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। एंड द एब्सेंस ऑफ टेक्निकल इकोसिस्टम टू नर्चर द क्लासरूम, या फिर हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक लेवल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ऑल दिस इज फाउंड अकाउंटेड फॉर लो एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ अ
ग्रेजुएट्स। ये सारी चीजें ना होने के कारण हमारे जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो ग्रेजुएट्स जब मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में उनको उनके लायक का जॉब वहां पे अवेलेबल नहीं होता है, और इसके कारण उनको जो कम पेइंग लो पेइंग जॉब है उन पे काम करना पड़ता है। कभी कभी आपने भी देखा होगा कि आजकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर जो भी इंजीनियरिंग करने वाले बंदे रहते हैं उनको जब जॉब नहीं लगता है तो दे वर्क एज अ टेक्नीशियन ऑल्सो। सो दिस शोज की द ग्रूसम पिक्चर ऑफ डिग्री कल्चर इन इंडिया, मतलब जितना जिस लेवल का डिग्री वहां पे मिलना चाहिए या फिर जिस लेवल का नॉलेज वो बंदे में इंपार्ट होना चाहिए वो इंपार्ट करने में हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम क्या हो रहा है, फेलियर उसको आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एश सर्वे। सो दिस इज ऑल अबाउट एश सर्वे। इसमें हमने स्पेसिफिकली देखा कि भाई ऑल इंडिया हायर एजुकेशन सर्वे का जो ये सर्वे का रिपोर्ट आया उसमें बेसिकली हायर एजुकेशन का स्थिति क्या है, कौन से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में कितने बच्चे वहां पे एनरोल्ड है, और बेसिकली अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग का जो ट्रेंड अभी तक था वो अभी दिन ब दिन क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, और उसके क्या लैकुनास है, व्हाट इज द इशू इन हायर एजुकेशन सिस्टम, ये भी हमने इस स्पेसिफिक वीडियो में देख लिया। अगर आपको ये पीडीएफ दोस्तों डाउनलोड करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में वहां पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहां पे लिंक पे जाके आप वो चैनल ज्वाइन कीजिए और वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।